पालन करना माने आपूर्ति देना, वस्तुओं की आपूर्ति करना। हाँ, आओ, शंकर जी का काम है संहार ना। तो यदि त्रिदेवों की बात आपसे कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? त्रिदेवों का नाम तुरंत कहेंगे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाता है, क्योंकि हम महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती सहित 9 कोटि दुर्गा देवियों का ध्यान करने चल रहे हैं। तो ये उलट फेर क्यों हुआ? बात समझ में आ रही है? माने ब्रह्मा की पत्नी का नाम सरस्वती, तो सरस्वती को आगे आना चाहिए। विष्णु की पत्नी का नाम लक्ष्मी, दूसरे पॉइंट में लक्ष्मी को आना चाहिए, और तीसरे पॉइंट में पार्वती को आना चाहिए। लेकिन पार्वती ही काली के रूप में है। वह पार्वती ही काली के रूप में है। पार्वती ही काली के रूप में है। वह पार्वती पहले आ गई त्रिदेवियों में। ऐसा क्यों? क्वेश्चन मार्क लगता है कि नहीं लगता है? जी। अगर पहले आ गई तो उसका मूल कारण क्या है, ये जानना जरूरी होगा। एक बार देवासुर संग्राम मचा। देवासुर संग्राम माने देव और असुर का, देवताओं में और असुरों में लड़ाई विधिवत हुई, जिसमें दैत्य सारे देवताओं को परास्त कर दिया, और पराजित सारे देवता ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा भी हाथ उठा दिए। विष्णु के पास गए, विष्णु भी हाथ उठा दिए। शंकर जी के पास गए, शंकर जी ने सोचा जब 2 लोग हाथ उठा दिए हैं तो हम ही क्या करेंगे, उन्होंने भी हाथ उठा दिया। जैसे अब आपकी व्यवस्था में यहाँ पर पुरुष भी है, नारी भी है ना। जैसे सपोज आपके छोटे भाई आदेश जी ना। अब आदेश जी अपना होटल चलाते हैं, मतलब इनकी मैडम डॉक्टर है ना। तो अगर मान लीजिए सपोज आदेश जी का होटल मान लीजिए कुछ कम बैलेंस पकड़ रहा है, तो इनकी मैडम तुरंत एक्टिव हो जाएंगी कि घबराने की आवश्यकता मैडम नहीं चाहिए अभी तक। समझ में आता कि? अब रही बात ये, जब सारे त्रिदेव हाथ उठा दिए तो शंकर जी ने कहा अभी हम लोगों की ताकत कम नहीं हुई है। हम लोगों की ताकत तो शक्ति से है, बिना शक्ति का शक्तिमान नहीं होता। अकेला चना कभी भाड़ नहीं होता। तो इन तीनों देवताओं की शक्तियां कौन कौन सी? ब्रह्मा की शक्ति सरस्वती, विष्णु की शक्ति लक्ष्मी और शिव की शक्ति पार्वती। ये तीनों त्रिशक्तियां थी, और शंकर जी ने कहा त्रिशक्तियों की आराधना किया जाए तब देखा जाए। और उस समय पार्वती को काली के रूप में एक्टिवेट होना था। वह समय आ गया था। वह समय सारे देवता एकजुट होकर के शक्ति का ध्यान करने लगे। कालाभ्याभां कटाक्षैरकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैः
रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसां पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामयी। त्रिशक्तियों का जब ध्यान किए तो तुरंत माँ काली प्रकट हो गई। बोलिए काली मैया की। आप लोगों ने काली का दर्शन किया है? कलकत्ता गए हैं? नहीं गए। हम कई बार गए हैं। अभी गंगा सागर भी गए थे हम जनवरी में, तब भी काली माता का दर्शन करने गए थे। काली माँ का स्वरूप जो स्वरूप था उसी स्वरूप में काली माँ प्रकट। जैसे अब हम आपको अगर बुलाएंगे कि अमित जी इधर आओ, तो आप मेरे सामने आकर के तुरंत खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि महाराज जी आदेश करें ना। जब देवताओं ने आराधना किया शक्ति की, तो शक्ति में सबसे पहली शक्ति काली प्रकट हो गई। अब काली प्रकट हो गई, सबसे बोलेगी आप लोग मुझे क्यों याद किए? सारे देवता एकजुट होकर के कहने लगे कि हम लोगों की सारी संपत्ति दैत्यों ने छीन ली है और दैत्यों से हम लोगों की संपत्ति वापस चाहिए और दैत्यों से हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। काली ने कहा ठीक, आप लोगों ने मेरा आह्वान किया है तो हम अभी। अब काली तुरंत संहार करने लगी। काली तुरंत संहार करने लगी, यहाँ तक कि रक्तबीज आ गया। रक्तबीज ऐसा राक्षस कि उसका एक बूंद अगर जमीन पर गिरता था तो हजारों राक्षस पैदा हो जाते थे। तब ब्रह्मा ने तुरंत माँ काली से आग्रह किया, इसका नाम रक्तबीज हो, इसका एक बूंद ये रक्त जमीन पर गिरेगा तो सैकड़ों राक्षस पैदा हो जाएंगे, इसलिए इसका रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। इसका रक्त जमीन पर नहीं गिरना चाहिए। तो माँ काली ने तुरंत एक खप्पर लिया और जैसे ही उसको खड्ग से मारती थी, उसका रक्त उस खप्पर में ले लेती थी तो पी नहीं जाती थी। समझ में आता है? अब यहाँ तक कि खून पीने के बाद में माँ काली बहुत क्रोधित हो गई। इतना क्रोध हुआ कि राक्षस तो सब खत्म हो गए, देवता नंबर में आ गए, क्रोध उनका खत्म नहीं। सारे देवताओं में हड़कंप मच गया कि अब किया क्या जाए। शंकर जी से प्रार्थना किया कि आप ही काली के क्रोध को कम कर सकते हैं। तो शंकर जी ने क्या किया? एक बार काली को ऐसा किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था कि तुम अपने पैर से अपने पति को दबा दो। समझ रहे? अपने पैर से अपने पति को दबा दो। ब्रह्मा ने तुरंत संकेत दिया किसको? शंकर जी को। अब वो श्राप जो दिया था ऋषि ने, वो श्राप परिपूर्ण होने का समय आ गया है। आप छोटा रूप धारण करो, जिस रास्ते से काली जा रही है उस रास्ते के नीचे लेट जाओ। क्रोध में कभी भी निगाह किसी की नीचे नहीं होती, ऊपर ही देखता। अनुभव किए होंगे, काली का निगाह ऊपर था, शंकर जी नीचे लेटे थे। लेकिन लेते हुए शंकर जी के शरीर पर जब माँ काली का पैर स्पर्श हुआ, जैसे अब हम जा रहे हैं
कहीं कांटे मिल जाएंगे तुरंत हमारा पैर उठ जाएगा कि नहीं उठ जाएगा, तुरंत सारा शरीर रोमांच हो जाएगा ना। जैसे ही माँ काली पैर से अपने शंकर जी को स्पर्श की, माँ काली की ताकत छीड़ भी हो गई और निगाह नीचे हो गई। जब देखती है अरे ये मेरे पति, कोई भी महिला अपनी संज्ञानावस्था में अपने पति को पैर से स्पर्श नहीं करती। अगर पैर से स्पर्श करती है तो उस महिला को नरक में जाना पड़ता। तब वो काली संकल्प की कि जब तक मैं इस काली के रूप में रहूंगी तब तक मैं अपनी जीभ अंदर नहीं। जैसे कोई गलती काम करती है महिलाएं, तो वो अपने जीभ को चक करती है कि नहीं करती है, दांत से अपने जीभ को दबा लेती है ना कि राम 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 राम, गलती समझ। अब रही बात ये, सारे देवता शक्ति की आराधना कर रहे थे, तो सारे देवताओं की आराधना से माता काली खुश होकर के सारे देवताओं को ये कही कि यदि त्रिशक्तियों में सबसे पहले काली का ध्यान कोई व्यक्ति करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर आने वाली सारी विपदा मैं ले लूंगी और वह व्यक्ति ठीक हो जाए। समझ रहे हैं? इसलिए सबसे पहले त्रिशक्तियों में महाकाली का ध्यान करते। जब हमारी आपकी विपदा समाप्त हो जाएगी तो निश्चित है कि लक्ष्मी आएगी। अब जब लक्ष्मी आएगी, जैसे पंखा क्यों चलाए हैं हमारे, गर्मी को खत्म करने के लिए ना। अब पंखा से बैलेंस नहीं बन रहा है तो एसी भी हम आप 18 पे चला दिए हैं कि जल्दी कूलिंग हो जाए, लेकिन पैसा का गर्मी एसी से खत्म होता सनक आ जाती ना। ओकरे लिए केकर जरूरत बा, सरस्वती का जरूरत पड़ता है ना। जब आपके पास अच्छे बुरे का ज्ञान रहेगा तो सन्मार्ग पर ले जाएगा, ना ही पूरी ठीका पे जाए पहुंचत होंगे। इसलिए माता जी का ध्यान खड्गं चक्रगदे सुचापपरिघान् शूलम्बुशुण्ढिं शिरः शङ्खं सन्ददतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमाश्यपाददशकां सेवे महाकालिकां यामा तत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती कोटि दुर्गा दिव्यै नमो नमः।